बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का लेसन है रिव्यू एक्सरसाइज 5 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f into xy is equal to 3x plus 5y subject to constraints, subject to constraints, क्या क्या है? x plus 3y is greater than or equal to 3, x plus y is greater than or equal to 2, x is greater than or equal 0, y is greater than or equal 0। तो ये आपके कॉन्स्टेंट्स हैं, इनके मुताबिक आपने मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ फाइंड करनी है। तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन। नंबर 1 स्टेप, एसोसिएटेड इक्वेशन फॉर x plus 3y is greater than or is equal to 3 is x plus 3y is equal to 3। उसके बाद नंबर 2, फॉर x इंटरसेप्ट y is equal to 0, x इंटरसेप्ट के लिए y is equal to 0, सो जहां y है वहां 0 लगाएं, x plus 3 into 0 is equal to 3, x is equal to 3, सो p1 क्या हो जाएगा 30, क्योंकि y पहले हम 0 ले चुके हैं। इसके बाद नंबर 3, y फॉर y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट x is equal to 0, सो जहां x है वहां 0 लगाएं, 0 plus 3y is equal to 3, तो 3y is equal to 3 and y is equal to 3 over 3, तो ये 1 आ गया, y is equal to 1, सो p2 जो होगा वो होगा 0 1। अब फोर्थ स्टेप है फॉर टेस्टिंग पॉइंट, ये
टेस्ट पॉइंट जीरो जीरो। अब जहां x है वहां भी जीरो लगाएंगे और y भी जीरो लगाएंगे। x प्लस 3y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, 0 प्लस 3 इंटू 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, 0 प्लस 3 0 0, ये सारा जीरो हो गया, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। ये फॉल्स है, ये फॉल्स है। सो solution point lies away from the origin. So solution point lies away from the origin. अवे फ्रॉम द ओरिजिन है। उसके बाद सेकेंड एसोसिएटेड इक्वेशन, स्टेप नंबर 1, एसोसिएटेड इक्वेशन फॉर x plus y is greater than or equal to 2 is x plus y is equal to 2. Number 2, for x intercept y is equal to 0। जब आपने x इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो y इज इक्वल टू 0 होगा। उसके बाद जहां y है वहां 0 लगाएं। x प्लस 0 इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2। सो P3 क्या हो जाएगा, 2 0, क्योंकि y 0 है, x 2 आया है, x पहले आता है, इसलिए 2 0 हो जाएगा। नंबर 3 पॉइंट, थर्ड स्टेप, फॉर y intercept x is equal to 0। सो जहां x है वहां 0 लगाएं। 0 प्लस y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2। सो P4 क्या हो जाएगा, 0 2। अब आपने टेस्ट पॉइंट लेना है। टेस्ट पॉइंट 0 0, तो x प्लस y ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, इट्स फॉल्स, क्योंकि 0 जो है वो 2 से ग्रेटर नहीं हो सकता। तो solution point lies away from
the origin, the origin। अब हमने इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। ये ओरिजिन हो गया, ये वाला। अब लाइनें लगाएं, नीचे भी। और ये भी आ गई। अब आपने क्या करना है, P1 देखें। P1 है 30, X 3 है और Y जो है वो 0 है। तो आपने X 3 है 1 2 3, ये 3 0 हो गया। और P2 है 0 1, 0 1 यानी X 0 है और Y 1 है। तो इसको लाइन लगाएं। ये पहली बाउंड्री हमारी ड्रॉ हो गई। यहां आप लिखें 0 3 और 3 0 3 0 और ये है 0 1, ये 0 1 हो गया। अब इसके बाद आपने सेकंड जो लाइन है वो ड्रॉ करनी है। P3 2 0, यहां 2 0, इसको अगर हम 3 0 को इस तरफ कर लें, 3 0 ये आया, तो ये 2 0 हो जाएगा हमारा, इजी हो जाएगा। इसको भी थोड़ा सा अभी लाइन तो लगनी है, लाइन का रास्ता भी दें। अच्छा, और P4 जो है वो 0 2, यहां पे 0 2, ये भी रास्ते में आ रही है। 0 2 तो बड़ा दूर चला जाएगा। चले पहले लाइन तो लगाएं। ये 0 2 हो गया, ये वाला। अच्छा, अब हमारी चारों पॉइंट्स भी लग गए। हमारी इक्वेशंस लिखनी है हमने। x प्लस 3y, x प्लस 3y इज इक्वल टू 3।
ये इसकी इक्वेशन हो गई, इसकी ये जो है ये वाली लाइन, और ये दूसरी जो है ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। ये इधर हो गई, इसको भी इधर ही ले आए यार, रहने दें, चलें, इसको भी इधर ही ले आए। x प्लस 3y इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 3। अब आपने देखा है कि दोनों ही फॉल्स हैं, दोनों ही फॉल्स हैं, तो हम क्या करेंगे, हमारा जो बनेगा शेडेड रीजन वो अबव यानी अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा। जो हमारा शेडेड रीजन बनेगा वो अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा। यहां पे ये वाला पार्ट कॉमन जो आएगा, क्योंकि इस लाइन का भी अवे फ्रॉम ओरिजिन और इस लाइन का भी अवे फ्रॉम ओरिजिन टुवर्ड्स द ओरिजिन नहीं, क्योंकि दोनों फॉल्स हैं, तो ये कॉमन पार्ट हमारा आएगा। ये हमारा शेडेड पार्ट होगा। सॉल्यूशन रीजन जो बनेगा वो हमारा यहां बनेगा। यहां इस लाइन से ऊपर ऊपर ये दोनों लाइनों से ऊपर ही अवे फ्रॉम द ओरिजिन होना है। तो इस तरह से ये आपका जो है ये ग्राफ बन गया है। अब आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ऑफ इंटरसेक्शन, इसमें अब आपकी इक्वेशन नंबर 1 है x प्लस 3y, x प्लस 3y इज इक्वल टू 3, और दूसरा है इक्वेशन, ये इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 2 है x प्लस y इज इक्वल टू 2, ये सेकंड है। आप इनको सब्ट्रैक्ट करें, 2 को 1 में से, साइन चेंज होंगे। जब भी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज होते हैं, तो ये कट गया, 2y में 3y में से 1y निकल गया तो 2y रह गया। 2y इज इक्वल टू 3 में से 2 निकल गया तो 1 रह गया। तो जो आपकी y की कीमत 2y इज इक्वल टू
1 y इज इक्वल टू 1/2। तो एक तो आपका ये पॉइंट आ गया, y इंटरसेप्ट ये आ गया, और उसके बाद बाय पुटिंग the value of y in इक्वेशन 1 में लगा दें या 2 में लगा दें, किसी में भी लगा दें, दोनों में से, तो वो ठीक हो जाएगा। y की वैल्यू इक्वेशन 2 में लगा दें, वो जरा छोटी है, तो ये हो जाएगा x प्लस y इज इक्वल टू 2 है, तो x प्लस y की वैल्यू है 1/2 इज इक्वल टू 2। अब पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 4, 2x इज इक्वल टू 4 माइनस 1, 2x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/2। तो ये जो कॉर्नर पॉइंट बनेगा, कॉर्नर पॉइंट, अब इधर कॉर्नर पॉइंट्स लिखें आप, कॉर्नर पॉइंट्स, कॉर्नर पॉइंट्स, कॉर्नर पॉइंट्स में एक तो ये 3 0 आएगा, ये देखें ये कॉर्नर है, फिर ये कॉर्नर है, और ये कॉर्नर है जहां पे ये 3 कॉर्नर है, एक 0 2 आ जाएगा कॉर्नर पॉइंट्स में, एक तो आ जाएगा 3 0 और 0 2, और थर्ड आ जाएगा ये वाला 3 है, 3/2 एंड 1/2, ये वाला, ये यहाँ पे ये क्रॉसिंग हो रही है, तो यहाँ पे ये 1 2 3 1 2 3 ये वाले आपके जो हैं ये कॉर्नर पॉइंट्स बनेंगे, और इनके हिसाब से आपने g की वैल्यू फाइंड करनी है और फिर बताना है कि मैक्सिमम वैल्यू जो है वो क्या है। तो वो देखें, एज वी नो g x y is equal to 3x plus 5y, ये वी नो को भी रहने में जगह कम है, एज g into xy is equal to 3x plus 5y, सो अगर g रखें 3 0 तो फिर x की जगह पे 3 आएगा, y की जगह पे 0 आएगा, तो ये हो जाएगा, जगह कम है, थोड़ा सा चलें एडजस्ट करना पड़ेगा। ये 3 3 9 प्लस 5 0 0, तो ये हो जाएगा 9 9 प्लस 0 9 हो जाएगा। और अब अगर g को हम रखें, थोड़ा सा और इधर ले आए, थोड़ी सी जगह और बन जाए, g इंटू 0 2 अगर हो, थोड़ी सी नीचे कर लें ताकि इसके साथ मिक्सअप ना हो,
जी 0 2 हो तो फिर 3 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 0 प्लस 10, क्योंकि 3 0 0 होगा और 5 टू द 10 होगा तो ये 10 आ जाएगा। अब जी अगर हो 3/2 एंड 1/2 तो 3 इंटू 3/2 3/2 प्लस 5 इंटू 1/2 is equal to 3 3 are 9 over 2 plus 5 1 are 5 over 2। अब इनको हमने प्लस करना है तो इनका एलसीएम ले लें। एलसीएम आ जाएगा 4 और सॉरी 2 ही एलसीएम आएगा। 2 1 are 2 9 1 are 9 प्लस 2 1 are 2 5 1 are 5 is equal to 14 over 2, ये 7 आ गया। तो उसने कहा है मैक्सिमम, कहा है आपको मिनिमम, ये मिनिमम है, मिनिमम वैल्यू, मिनिमम ये मिनिमम वैल्यू उसने कहा था, हमने गलती से मैक्सिमम लिख दिया। तो अब ये ठीक है, हमारे पास 3 वैल्यूज आ रही हैं। एक तो ये 9 है और एक ये 10 है और एक ये 7 है। अब इसमें से 7 सबसे छोटी है, मिनिमम है, सो ये जी नहीं है बल्कि एफ है। ये भी हमने गलती की, ये एफ है। हमें खत्म करने की इतनी जल्दी है कि हमने जल्दी में कुछ गलतियां कर दी हैं। सो एफ इज मिनिमम एट कॉर्नर पॉइंट कौन सा, 3/2 एंड 1/2, इन पे मिनिमम होगा 3/2 1/2 पे, क्योंकि ये 7 है, दूसरे का 10 है और एक का 9 है, तो जो मिनिमम वैल्यू है वो 7 है। इसलिए 3/2 और 1/2 पे जो है वो कॉर्नर पॉइंट 3/2 1/2 पे ये मिनिमम वैल्यू होगी। तो इस तरह हमारा ये लेसन खत्म होता है, ये एक्सरसाइज भी खत्म होती है और ये चैप्टर भी खत्म होता है। आपसे गुजारिश है कि मैथ्स टीचर मियां असगर चैनल को सब्सक्राइब करें,
वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। अल्लाह हाफिज।